A few moments later. So these are the preparations for our ride, and right now the packing has been done all over. So this is the main bag, this is the tank bag, helmet, the riding jacket which I am talking all about. एक्सॉर का जैकेट है हमारा, और हमने एक रेनकोट कैरी किया है, हमारे राइडिंग शूज़। तो यही। सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि हमारे ये जो बंधु है, नरेश सर, मित्र हमारे, उनका एक काम था बीड़ में। तो हम लोग निकल गए थे बीड़ के लिए कल रात में। उसके कुछ ग्लिम्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो व्हाट हैपेंड कि ऑल ऑफ द सडन ही हैड अ प्लान, और भाई का फोन आया कि हमें निकलना है, और भाई की बाइक का थोड़ा बहुत इशू है। तो हमने सोचा कि एक ही बाइक पे क्यों ना चला जाए। तो हम लोग निकल गए एक ही बाइक पे। उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि 275 समथिंग अराउंड कुछ तो डिस्टेंस था, और ऑल्दो हमने अराउंड 115 किलोमीटर्स अच्छे से कवर कर लिए थे। उसके बाद जो बारिश चालू हुई वो बहुत गंदे वाला सीन हो गया था हमारे साथ। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने दोनों ने रेनकोट कैरी किया था। तो भीगे तो नहीं, लेकिन उसकी वजह से एक ही तकलीफ हुई कि हम लोग को मतलब अच्छे से डिस्टेंस कवर करने नहीं मिला, क्योंकि ड्यू टू द हेवी रेन एंड ऑल ऑफ द वेदर तो इतना पॉसिबल नहीं हुआ। हम भीड़ में पहुंचे सुबह अराउंड 6:50 और 6:35, सॉरी 6:35, नो हम लोग भीड़ में पहुंचे कुछ तो 5:35 पे या कुछ तो हमने रीच डाउन कर लिया था। रात के 10 बजे हम लोग निकल गए थे घर से। तो सीन ऐसा था कि वहाँ जाके उनका कुछ काम था, तो वो कंप्लीट करके वो 10-11 बजे उधर से निकलना था सेम ही डे। और हमें घर में पहुंच के, क्योंकि सेकेंड डे मुझे वर्किंग था, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता था। हेक्टिक डे चल रहे हैं थोड़े बहुत, तो काम का प्रेशर है भाई के लिए, हमने ले ली थी छुट्टी। तो उसी वजह से हमने सोचा कि एक राइड क्यों ना की जाए, एक वन डे राइड, वट एवर यू कैन से, एट द नाइट टाइम। क्योंकि यूजुअली हम नाइट के टाइम पे गोवा के लिए निकले थे मोस्टली। सुबह, वो भी सुबह के, नाइट के भी नहीं बोल सकते, वो सुबह के समथिंग 4 बजे कुछ तो निकले थे। अभी ये प्रॉपर नाइट राइड बोल सकते हैं। हम 9:30 बजे तो पहुंच गए थे भाई के पास। तो उधर से निकलते, पैकिंग वैक उनका सामान हमारे लगेज में करके उधर से निकलने के लिए कुछ तो 9:37 और 9:45 को हम निकल गए थे घर से। तो वही कैलकुलेट कर लो, 5:35 को हम पहुंच गए थे भीड़ में। और अगर मैं अपने राइडिंग गियर्स की बात करूँ, जो मैंने अभी जो पहना है, ये स्टड का ग्लव्स और ये एक्सॉर का जो जैकेट है हमारा, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि ये हमने बाय किए थे होम सीट कवर से। अगर आपने रील नहीं देखी हुई तो रील चेकआउट करें, आपको रील का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आ रहा होगा तो वहाँ पे चेक कर लीजिए। हम लोग निकल गए थे एज यूजुअल। जो मैं सोच के निकला था कि ये राइडिंग जैकेट का आपको कुछ रिव्यू देना है। तो अगर मैं बात करूँ कंफर्ट के बारे में, तो हाँ थोड़ा बहुत, अगर आप while riding it feels light. I don't know how, but it feels like nothing whenever you still standing on some place ना। तो वहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये हैवी है। अगर बाइक चला रहे हो तो वो टाइम पे इतना ये हैवी नहीं फील होता है रनिंग टाइम पे। हाँ, स्टैंडिंग पे अगर आप निकाल रहे हो, उसको उठा के पहन रहे हो, तो वो आपको फील होएगा कि हाँ यार ये जैकेट थोड़ा बहुत तो हैवी लग रहा है। उसके बाद बात करें एयर वेंटिलेशन की, तो अच्छे खासे एयर वेंटिलेशन पॉकेट दिए गए हैं। सामने से वेंटिलेशन फ्लो के लिए अच्छा सा नेट सेक्शन दिया हुआ है। और इसके साथ अगर बात करें तो मुझे एक रेन लाइनर मिला था। थर्मल लाइनर नहीं आता इसके साथ, क्योंकि इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर सी लेवल उनके मिल रहे हैं। तो कुछ चाहिए तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है आपको, तो वही बात है।
तो हमें इसके साथ रेन लाइनर नहीं मिला। एंड अदर थिंग इज, ये मैंने सोचा नहीं था कि ये वाले ग्लव्स लूँगा। ये हमारे फ्रेंड है, मोस्टली द सीनियर राइडर, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप ये वाले ग्लव्स के ले जाओ। बेसिकली इसमें सिर्फ पाम प्रोटेक्शन है, नकल प्रोटेक्शन अच्छा खासा है, पाम प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन सॉफ्टर साइड है, क्योंकि मेरे पास प्रो बाइकर के थे पहले वाले, जो चीपर वर्जन है। वो जो भी बिगिनर्स रहते हैं वो लोग प्रो बाइकर से ही स्टार्ट करते हैं। मोस्टली मैंने भी प्रो बाइकर से ही स्टार्ट किया था। तो मैं सोच रहा था कि यार रेनॉक्स का या फिर दूसरे कोई सा ब्रांड का ले लूँ, लेकिन फिर बाद में वही बजट का इशू था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने थे। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे खर्चे चल रहे हैं मेरे अभी लद्दाख ट्रिप का भी हमारा प्लान चल रहा है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चालू है। तो जैकेट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, फिर शूज़ में इन्वेस्टमेंट करनी थी। अगर शूज़ की बात करें तो ईगो के मैंने शूज़ बाय करे हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बात करें कंफर्ट की तो यार ठीक है, वो भी एवरेज लेवल पे है, आप पहन के कंफर्टेबली चला सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ये वाटर रेजिस्टेंट है, अगर आप बोलोगे कि हाँ सर ये वाटर प्रूफ है, तो नहीं, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। यू कैन नॉट यूज देम एट हाई वाटर एरियाज वेयर इन लद्दाख। हाँ, एक ट्रिप के बाद तो फिर वो नहीं यूजेबल नहीं रहेंगे, उनका सोल निकल जाएगा। हाँ, समर राइड्स के लिए, विंटर राइड्स के लिए दीज आर द परफेक्ट बूट्स। और आप मैं इसको पहन के मतलब छोटी मोटी ट्रैक भी किया हूँ, चला भी हूँ इसको पहन के, 500-600 मीटर चला भी हूँ। तो इतना 500-600 नहीं, सॉरी 100 मीटर्स या 200 मीटर समथिंग मैं चला भी हूँ इसको पहन के। तो ये इतना बग नहीं करता है, ठीक है, कंफर्टेबल लगता है। तो मैं बात करना चाहूँगा ग्लव्स के बारे में भी रह गया है। तो हाँ, एंट्री लेवल है, ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, बट ठीक है, है मतलब सेकंड अपग्रेड रहेगा। अगर आप प्रो बाइकर के बाद सोच रहे हो तो ये वाले ग्लव्स है, यू कैन गो फॉर देम। कंफर्टेबल है एंड प्रोटेक्टिव भी है अच्छे खासे लेवल तक। थोड़ा सा एक लेवल अपग्रेड करना होगा तो ठीक है, ये चल जाएंगे आपको। यार ये भोजपुरी सॉन्ग्स का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि मैं भी सोच रहा हूँ अपने प्लेलिस्ट में एक दो ऐड कर लूँ, क्योंकि इट्स गुड टू लिसन, यू कैन हैव द वाइब एट द टाइम। राइड के टाइम आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए रहती है, और उस टाइम पे सोच रहा हूँ कुछ वेदर आप देख ही सकते हो सामने का, किस तरह से बादल छाए हुए हैं सामने। अगर आगे बारिश हुई तो हमारा हाल पतला हो जाएगा, क्योंकि हमें वापस सब लगेज निकाल के, वहाँ से रेनकोट निकाल के फिर पहनना पड़ेगा। तो उसी का थोड़ा सा झंझट है, देखते हैं क्या होता है।